स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे बच्चों तुम्हें बताया था कि 12th के बच्चों के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का 0 to हीरो बैच मैथ के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में हम आप बच्चों को बता रहे थे 12th की मैथ का पहला पार्ट, जिसमें पहला नंबर का भाग चल रहा है हमारा, जिसमें हमारी मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा है। काफी कुछ काम पहले कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एक्सरसाइज 3.2 चल रही है बच्चों। 3.2 एक्सरसाइज का 19 नंबर सवाल तक हम कल तक काम कर चुके हैं। कल तक 19 नंबर तक का आंसर हम सवाल कर चुके हैं। आज हमारा बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए आगे के सवाल को धमाकेदार तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे समझते हैं। तो प्लीज बच्चों जो चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे सेशन को अच्छे से स्टार्ट करें। लेट्स से स्टार्ट। इसमें दे रखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की, ये वाले क्वेश्चन है, इन्हें बहुत अच्छे समझना है। लैंग्वेज में लिखा काफी लंबा होता है पर सवाल बहुत ही छोटा और होता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझें। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप भी का बीजगणित के प्रयोग द्वारा पुस्तकों को बेचने से दुकान की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सिंपल अर्थों में मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा सवाल दे रखा है। इस पूरे सवाल को आपको आप व्यू के रूप में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। कैसे? पूरे सवाल का आप व्यू के रूप में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या दे रखा है कि कोई स्कूल है जिसमें पुस्तकों की दुकान है। कोई स्कूल है जिसमें पुस्तकों की दुकान है और दुकान में क्या है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताब है। तो सबसे पहले नंबर हम मान लेंगे, माना ए बराबर, आप व्यू ए बराबर मान लिया, आप व्यू लेट LET लेट, यानी माना आप व्यू ए बराबर मान लेंगे लेट, आप व्यू ए बराबर क्या माना, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें 10 लिखा, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की 8 और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की तो 10। तो 10 दर्जन, 8 दर्जन, 10 दर्जन इतनी किताब है। अब एक दर्जन में कितना होता है बच्चों, 12। एक दर्जन में 12 है तो 12 से गुणा किया, क्योंकि ये 10 दर्जन है, एक दर्जन में 12, तो इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा। गुणा करेंगे गुणा 120, 96, 120, यानी तीनों किताबें जो है दुकान में कितनी कितनी किताबें, 120 किताब है हमारी पहले नंबर पर रसायन विज्ञान की, 196 किताब है भौतिक विज्ञान की और 120 किताब है अर्थशास्त्र की। अब दूसरे नंबर पर दे रखा है कि इन पुस्तकों का बच्चों विक्रय मूल्य, इन पुस्तकों दूसरे नंबर पर दिया है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। पुस्तकों का जो मूल्य है वो पहली पुस्तक का मूल्य 80 रुपए है, दूसरी पुस्तक का मूल्य 60 रुपए है, तीसरी पुस्तक का मूल्य 40 रुपए है। तो ये दूसरा अपव्यू बन गया। पहला अपव्यू ये बन गया, दूसरा अपव्यू ये बन गया, ठीक है। तो पूछा कि अपव्यू का बीजगणितीय प्रयोग द्वारा पुस्तकों को बेचने से दुकान की कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जब भी कहे कि अपव्यू का बीजगणितीय प्रयोग, तो बीजगणितीय प्रयोग का मतलब होता है बच्चों, जब दो अपव्यू दिए जाते हैं तो उनका आपस में गुणा करेंगे। दो अपव्यू दिए जाते हैं तो आपस में गुणा, और अपव्यू का गुणा किस तरीके से किया जाता है मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। तो पहला अपव्यू दे रखा है अपव्यू ए, दूसरा अपव्यू बी, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। पहला अपव्यू कितना है, पहले अपव्यू 120, 96, 120, तो 120, 96, 120। दूसरा अपव्यू दे रखा है बच्चों आपका 80, 80, 60, 40, 80, 60, 40, दूसरा अपव्यू लिख लिया, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि बच्चों ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है। तो करेंगे क्या, पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति का अपव्यू का गुणा करने का क्रम होता है, पंक्ति का गुणा किसमें करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं बच्चों स्तंभ में। पंक्ति का गुणा किसमें करते हैं, स्तंभ में। तो ये चीज मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो पहली पंक्ति के पहले अवयव का स्तंभ के पहले अवयव में, ध्यान सुन लो, पहले अवयव का पहले में गुणा करेंगे, दूसरे अवयव का दूसरे में, तीसरे अवयव का तीसरे में। तो 120 का 80 में गुणा करो, 120 गुणा 80। दूसरे अवयव में जब गुणा करेंगे, पहले अवयव का गुणा होगा, दूसरे से जब गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का नहीं प्लस, ठीक है। माइनस अलग चीज होता है। तो 96 का गुणा अब दूसरे अवयव, 96 गुणा 60, 96 गुणा 60 और 120 का 40 में 120 गुणा 40। इतनी बात क्लियर, यानी तीनों अवयवों का गुणा, तीन रो के यानी पंक्ति के तीन अवयवों को गुणा स्तंभों के तीन अवयवों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बना दे वो गुणा करने पर, यहाँ 0 डबल 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1,
या 96 9600। अब इसका गुणा करिए, 0 एक 0 आएगी, 6 36 की 6 हासिल 3, 6 में 54, 54 और ये 57 5760। फिर प्लस बच्चों 00 12 चौके 48 4800। ठीक है, अब इन तीनों को क्या कर दोगे बच्चों, इन तीनों को जोड़ दोगे। तीनों को जोड़िए, देखो तीनों को जोड़ेंगे तो 0 20,000। अब पूछा क्या था इसने कि दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो गुणा करने पर हमारा आया 20,160। तो हमारी इतनी बच्चों धनराशि गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो देखिए कितना बड़ा सवाल था और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया बच्चों। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ आगे की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से बच्चों हम आपके लिए सेशन इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे, और भी चीजें आपके लिए ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। तो आप अपने साथियों दोस्तों को बच्चों जरूर बताइए ज्यादा से ज्यादा कि बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल पर बच्चों आपके लिए बहुत जबरदस्त क्लास 12 के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री बैच चलाया रहा है 12th का, जिसमें आप बच्चों बड़े आराम से 90 प्लस का स्कोर बड़े आराम से अचीव करने वाले, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीखिए। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट किया, अगर कमेंट नहीं करते बच्चों, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आप कितनी क्लासें ले रहे हो, कितनी क्या क्या चीजें उसमें दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लीजिए क्लास, पहले लेक्चर लीजिए, फिर पहले सीखिए बड़ी तरीके से लेक्चर लीजिए, फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, फिर नोट बाद में तुम्हें आपको ये चीजें अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, तो नोट बाद में करना है। ठीक है, तो और भी कोई क्वेरी समस्या हो तो उसे बताइए। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चों। अगली क्लास आपके लिए अगले सेशन में लेंगे। आज क्लास भले ही छूटी है पर इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।